किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है सभी किसानों के लिए। एक तरफ जहां गेहूं की बिजाई का समय है, अगेती बिजाई किसान 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में करने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल मारा मारी है जब हम किसी बाज़ार में जाते हैं डीएपी के लिए। किसान भाइयों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिनमें से कोई भी एक अच्छा ऑप्शन अगर वो चुनकर बिजाई करते हैं तो गेहूं की पैदावार बढ़ती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि केवल और केवल फास्फोरस देने से, या केवल पोटास देने से, या केवल यूरिया देने से, यानी कि केवल एक पोषक तत्वों की मात्रा अगर हम पूरी कर लेते हैं तो हमारी पैदावार नहीं बढ़ती। एक तरफ तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे जो सीड आज मार्केट में बाज़ार में हैं, जैसे हम बात करते हैं 303 है, 187 है, 222 है, 1270 है, इस तरह के जो सीड हैं जो अधिक पैदावार देने वाले हैं उनका हम चयन करते हैं। इन जो बीजों को, यानी कि गेहूं के जो ये सीड हैं, इनको बहुत अधिक मात्रा में और सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं कि गेहूं की बिजाई के टाइम पर जब हमें डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाता कुछ किसानों को, क्योंकि डीएपी सभी किसानों के दिमाग पर एक अपनी भी पहचान बना चुका है कि केवल डीएपी से ही बिजाई होगी गेहूं की। ऐसा नहीं है। आप डीएपी के अंदर क्या होता है, डीएपी के अंदर फास्फोरस की मात्रा है 46% और 18% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा गेहूं को इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे हम बात करते हैं पोटास सबसे ज़रूरी होता है। पोटास अगर हम देते हैं तो जैसे समय से पहले कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो यानी कोई इस तरह का वातावरण चेंज होता है, यानी हल्की बारिश हो जाती है और उसमें हमारी जो गेहूं की फसल वो गिर जाती है। यानी कि तने को मजबूती देने के लिए, दूसरा दाने को भरने के लिए, दाना चमकदार बनाने के लिए, दाना वजनदार बनाने के लिए, यानी कि बहुत अच्छा रोल होता है पोटास का। तो हमें पोटास का भी इसके अंदर प्रयोग करना चाहिए। तो किसान मित्रों, यहाँ बात करते हैं हम कि अगर आप केवल और केवल डीएपी पे आप सेटिस्फाई न हो, केवल डीएपी की किसान तो क्या करते हैं कि 1 से 1.5 कट्टा 2 कट्टे तक की डीएपी की बिजाई कर देते हैं और समझते हैं कि हाँ मैंने बहुत अच्छा मतलब जो फर्टिलाइजर उसके अंदर दे दिया है तो पैदावार बढ़ेगी। किसान भाई, अगर हम बात करते हैं डीएपी एक तरफ, एनपीके आपको कई तरह के मार्केट में बाजार में मिलते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी विश्वसनीय कंपनी का अगर आप एनपीके लेते हैं, जैसे 12-32-16 जिसको किसान है बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा वो मानते हैं, 12-32-16, इसके अलावा 19-19-19 है, 15-15-15, इस तरह से आपको मिलते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और उचित मात्रा में उसके अंदर पोटास भी है। यानी कि आपकी जो बिजाई के टाइम पर आपने पोटास जो देना, पोटास भी चला जाएगा, फास्फोरस भी चला जाएगा और नाइट्रोजन भी चला जाएगा जितनी पौधे को आवश्यकता है। तो किसान मित्रों, आप अगर आपको डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी कि आप डीएपी के स्थान पर आप एनपीके का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं बिजाई के टाइम पर। ऐसे ऐसे एनपीके आपको बाजार में मिलेंगे जो दानेदार भी हैं, बिजाई करने में आसानी भी रहती है। और जो एनपीके मतलब जो एक वो उसकी बहुत जल्दी पौधा उसको ग्रहण कर लेता है, मिट्टी के अंदर वो जल्दी घुल जाता है। तो इस तरह से मैं किसान मित्रों से एक बात यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप केवल और केवल डीएपी को, अगर आप डीएपी ज़्यादा मात्रा में देंगे, क्योंकि डीएपी को आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अगर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा चली जाएगी तो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हमारे जो ज़रूरी होते हैं पौधे के लिए, गेहूं का पौधा है, किसी और फसल का पौधा है, जैसे हम बात करते हैं आयरन की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, मैंगनीज की बात करते हैं, इस तरह के जो है वो इसके साथ अच्छा कम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं, यानी कि वो निष्क्रिय रहते हैं और वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमारी जो भूमि है वो उपजाऊपन, मैं नहीं मानता कि अकेले डीएपी का प्रयोग करने से उपजाऊपन बना रहेगा। एक उचित मात्रा में फास्फोरस की जरूरत है तो आप फास्फोरस देंगे। आप उसको दो तरह से दे सकते हैं, एनपीके 12-32-16 या 15-15 या 19-19 कोई भी लेकर, या फिर आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर आपका फास्फोरस भी चला जाएगा। इसके अलावा जो कैल्शियम की पौधे की ज़रूरत है, कैल्शियम भी चला जाएगा। सल्फर जो हमारी ज़मीन को संतुलित करने में बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, और जो हमारे पोषक तत्व हमें ज़मीन के अंदर दिए हैं उनको सही ढंग से पौधा उसको ग्रहण करे, यानी कि ज़मीन का जो पीएच है उसको भी ठीक रखने में काफ़ी अच्छा मानते हैं कि सिंगल सुपर फास्फेट का रोल होता है। तो आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ अगर आपने अच्छी मात्रा बनानी है तो आप 2 बैग से 3 बैग तक सिंगल सुपर फास्फेट आराम से लेंगे। उसके साथ आप कुछ यूरिया यानी कि नाइट्रोजन वो साथ में मिलाकर आप बिजाई करेंगे, तब भी आपकी जो पूर्ति है पौधे के लिए सभी पोषक तत्वों की, जो मुख्य पोषक तत्व जिसको मानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो उनकी पूर्ति पूरी होती है। और उससे क्या होता है कि जर्मिनेशन भी अच्छा आता है और जो फुटाव है वो भी अच्छा होता है और हमारी जो फसल है वो जल्दी ग्रोथ की ओर चलती है।
तो किसान मित्रों, मेरा कहना है कि आज के टाइम पर अगर हमें एक डीएपी, जहां लंबी लंबी कतारें मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर डीएपी के लिए लगी हुई हैं, तो आप डीएपी के स्थान पर कुछ एकड़ के अंदर आप 12-32-16 एनपीके 12-32-16 का आप एक बार प्रयोग करके कुछ एकड़ के अंदर देखें। आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले वर्ष में आप अपने आप डीएपी की बजाय आप एनपीके को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि एक तरफ हम 2 पोषक तत्व दे रहे हैं, एक तरफ हम 3 पोषक तत्व पौधे को दे रहे हैं, तो हमारी यील्ड बढ़े ही बढ़ेगी। दूसरा किसान मित्रों, अगर हमें फिर भी फास्फोरस की कोई कमी नज़र आती है कि हाँ मेरे खेत के अंदर मैं एनपीके की बिजाई की थी और मुझे फास्फोरस की कोई कमी महसूस हुई है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। डीएपी आज बाजार के अंदर बहुत सारा, मतलब नैनो डीएपी के रूप में आपको बाजार के अंदर मिलता है, तो आप नैनो डीएपी का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से भी आप फास्फोरस की पूर्ति अपनी गेहूं की फसल की कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो आज बिजाई के टाइम पर आप केवल और केवल डीएपी का इंतजार न करते हुए अपनी बिजाई को लेट न करें। आप एनपीके 12-32-16 बहुत अच्छा कम्बिनेशन है यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, तो उसको आप प्रयोग करके बिजाई करके देखें। बहुत अच्छा आपका जर्मिनेशन होगा और आपकी जो यील्ड है वो बढ़ेगी। और हमारे पास ऑप्शन है आगे, अगर हम फास्फोरस की पूर्ति बाद में पूरी करना चाहते हैं तो नैनो डीएपी हमारे पास है। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा और कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है, बहुत सारे पोषक तत्व हमारी जो गेहूं की फसल को समय दर समय, जैसे फुटाव के लिए अलग है, बढ़वार के लिए अलग है, और फिर दाने के लिए जैसे हम पोटास की बात करते हैं, दाने के लिए अलग है, गाबा यानी सारा अच्छा हो, इसके लिए हम बाद में और वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है कि आप डीएपी, एनपीके या सिंगल सुपर फास्फेट प्लस यूरिया, इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन को अच्छा मानते हैं और किन किसानों ने बिजाई की है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में किसान एनपीके को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो बहुत सारे जो क्षेत्र है उसके अंदर किसान डीएपी को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आप किसको अच्छा मानते हैं, ताकि आपके कमेंट से और किसानों को भी एक अच्छा मतलब एक अच्छी गाइड मिले, एक अच्छा रास्ता मिले, और वो एक दूसरे के मतलब जैसे डीएपी या एनपीके में से जो उनको आसानी से और विश्वसनीय और उचित कीमत पर उपलब्ध हो पाता है, उसका उपयोग करके अपनी वो जो है अपनी गेहूं की जो बिजाई वो कर पाएँ समय रहते। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में अपने विचार ज़रूर देना। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।